वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 4 नवंबर 2020 और 4 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? रितु फोगाट, गीता फोगाट, MC मेरी कॉम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रितु फोगाट ने हाल ही में सिंगापुर में लगातार तीसरी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ कानून लाने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? दूसरा, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान बना है दूसरा राज्य। अब दूसरा राज्य राजस्थान बना है कृषि बिल के खिलाफ कानून लाने वाला, तो पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य बना है पंजाब। अब बात आती है राजस्थान की, तो ये मैप में देखिए आप राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस इंद्रजीत महांती। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है। राजकोप सिटीजन ऐप की शुरुआत भी राजस्थान में ही की गई है। आयु एवं सेहत साथी ऐप की शुरुआत भी राजस्थान में ही की गई है। इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी राजस्थान में ही की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं राजस्थान से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने किस देश में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? तो किस देश में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? न्यूजीलैंड, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म केरल में हुआ था और यह पहली भारतीय है जिन्हें न्यूजीलैंड में मंत्री पद में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्री किसने जीती है? तो किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन, एडम गारा, प्रोगडोनो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन ने एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स जीत ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विष्णु चंद्र शर्मा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो कौन थे? हिंदी के साहित्यकार, महान कवि, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी के साहित्यकार थे विष्णु चंद्र शर्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली सोलर मिनिएचर ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है देश की पहली मिनिएचर ट्रेन? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य में देश की पहली मिनिएचर ट्रेन की शुरुआत की गई है। अब बात आती है केरल की, तो ये मैप में देखिए आप केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है और केरल का राजकीय पशु है हाथी। हाथी केरल के अलावा 2 राज्य और हैं जहाँ का राजकीय पशु हाथी है, एक तो कर्नाटक और एक झारखंड। और तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत भी केरल में ही की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट ऐप भी केरल में ही लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान भी केरल में ही किया गया। ब्रेक द कार्टून चेन अभियान की शुरुआत भी केरल में ही की गई। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं केरल से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, वह किस राज्य के थे? तो किस राज्य के थे? बिहार, केरल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार के थे सतीश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह बिहार में सबसे कम 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है और यह शोषित समाज दल के नेता थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना की शुरुआत की है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो ये मैप में देखिए आप छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। सी घाट ऐप की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में ही की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में ही की गई। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में ही की गई है। पढ़ई तुआर दुआर ऐप की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में ही की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने सर्ब पावर योजना की शुरुआत की है? तो किसने सर्ब पावर योजना की शुरुआत की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने सर्ब पावर योजना की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। और प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। और आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। यूराइजल पोर्टल की शुरुआत विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उत्तर प्रदेश में ही की गई। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यशवंत कुमार सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह, अमित शाह है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।